सतगुरु के साजे निवाज जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी असीम कृपा से हम ये सेवा सिमरन सत्संग का आनंद ले रहे हैं। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह ताउम्र अपने चरणों से लगाए रखना। हाँ संगत जी, दासी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है। ये विचार 26 जनवरी 2003 को मुंबई में महाराष्ट्र के वार्षिक संत समागम के दूसरे दिन विशाल संत समूह को संबोधित करते हुए सतगुरु बाबा जी ने किए। सतगुरु बाबा जी ने समझाया कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है और हमेशा यहाँ बने नहीं रहना है। यह जीवन जो तुझे मालिक ने दिया है, हे इंसान, यह जीवन जो तुझे मालिक ने दिया है, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया है। लक्ष्य है आत्मा के मूल परमात्मा को जानना, जिस कारण इस मानुष देही में यह आत्मा आई है। प्रभु ने इस रूप में जन्म दिया है, तो इंसान तू इस अमोलक जन्म का मोल भी डाल ले, इन श्वासों की कीमत भी डाल ले। महापुरुष बार बार इंसान को याद करा रहे हैं, रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरे जैसा जन्म है कोटि बदले जाए। इंसान रात दिन सुबह शाम तेरा जीवन बीत रहा है। कहते हैं कि 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन तो मुक्ति कैसे होए। हे इंसान, तू जरा सोच विचार कि तुझे जो जन्म मिला है इसे अमोलक क्यों कहा गया है। जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है, उस हर घट में आत्मा है। इस आत्मा का ही कल्याण होना है। चाहे कोई कहीं भी पैदा हुआ है, महल में हो या झोपड़ी में हो, हर किसी ने अपना जन्म संवारना है। इसलिए कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। कहने का भाव कि बड़े भागों से यह मनुष्य जन्म मिलता है। बड़े भाग्य की बात है कि तुझे मनुष्य का जन्म मिला है। तुझे यह एक सुनहरी अवसर मिला है, इसको गंवाना नहीं है। यह मनुष्य जन्म बार बार हाथ नहीं आता है। कहते हैं, जम जम मरे, मरे फिर जन्मे, बहु सजाए पया देश लम्बे। इंसान जन्मना मरना चलता रहा है, लेकिन अगर आत्मा ने मनुष्य जीवन में आकर अपने मूल को जान लिया, तो इसके लिए जन्मना मरना नहीं है। यह फिर मुक्ति के पात्र बन जाती है। इंसान यह जन्म इस निरंकार परमात्मा के साथ नाता जोड़ने के लिए मिला है। अगर इसमें यह राम रतन धन मिल गया, तो यह जन्म सफल हो गया। संत महात्मा कहते हैं कि बाकी सारे काम अन्य योनियों में भी हो सकते हैं। निद्रा, भोजन, भोग, भय आदि अन्य योनियों में भी है। किसी पशु की तरफ आप पत्थर उठाकर सिर्फ एक्शन ही करो, फेंको नहीं, तो भी वह पशु अपनी जगह से हिल जाएगा, वह डर जाएगा। इंसान की तरफ भी आप वही एक्शन करो तो वह भी डर जाएगा कि कहीं पत्थर फेंक ना दे मेरे सिर पर। भय निद्रा भी होती है। भोजन आहार भी हम लेते हैं, पशु पक्षी भी लेते हैं। जल में रहने वाले सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जंतु भी भोजन लेते हैं। इसी प्रकार भोग भी सारे योनियों वाले कर रहे हैं, इंसान भी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि निद्रा, भोजन, भोग, भय ये पशु पुरख समान। ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। कहते हैं कि सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अपने मूल को जो जान लेता है, उसी का जन्म सफल होता है। यह एक सच्चाई है। इंसान, यह जो जन्म तुझे संसार में दिया गया है, तूने इसकी अहमियत को जानना है। यह ठीक है कि जन्म मिला है तो संसार के साथ भी
रखना है वास्ता, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत इस निरंकार परमात्मा को देनी है। आज इंसान विश्व विकारों में सुख ढूंढ रहा है, इनकी पूर्ति भी हो जाए तो भी कल्याण नहीं हो रहा। इसके पीछे जो कड़वाहट है वो इंसान को बाद में समझ आती है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो समझने को तैयार ही नहीं होते, बड़े दावे से कहते हैं कि हाँ हाँ हो रहा है, मेरा नुकसान तो होने दो, तुझे क्या लेना है। ऐसे भी हैं जो बांस की तरह ही बने रहते हैं, चाहे बरसात जितनी मर्जी बरसती रहे। इसके बावजूद संत जन लगातार आवाज़ देते आ रहे हैं कि निर्गुणाच संग, इस निर्गुण का संग कर लो, इस हरि का संग कर लो, इसे पाकर अपने आवागमन के बंधन को समाप्त कर लो। ये पूर्ण परमात्मा ये कण कण में समाया है, इससे विराट कुछ भी नहीं है, इसे जान लो। भगवान श्री कृष्ण जी ने विराट के दर्शन करवाए अर्जुन को। आज हमने तस्वीर में मन में कुछ तस्वीरें बना ली हैं कि मुख खोला तो अंदर दिख गया। भाव यह है कि मुख खोला यानी महावाक इस सत्य का जो कण कण में समाया है, जर्रे जर्रे में है, ऐसे परमात्मा निरंकार को जानने की प्रेरणा दी जा रही है। जिन्होंने इसे पा लिया है वो धन्य हो गए हैं, उनका संसार में आना सफल हो गया है। फिर संसार को यही आवाज़ देते हैं, करूँ बिनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसे सुहेला। हम विनती करते हैं कि तुम संतों का संग कर लो, ऐसी दौलत के मालिक बन जाओ। मीरा ने भी यही राम रूपी रतन धन पाया, कबीर जी ने भी इसी राम नाम रूपी धन को पाकर अपने आप को धन्य माना। और कबीर जी ने कहा, नाम धन जिस जन के पल्ले से ही सच्चे शाह। इस नाम धन की दौलत को जानने के लिए आवाज़ बार बार दी जाती है, परंतु इंसान सुनकर भी अनसुनी कर देता है। इंसान इसकी अहमियत का एहसास नहीं करता है, इसलिए बार बार जागना पड़ता है। अगर यह जागा हुआ होता तो जगाने की ज़रूरत नहीं थी, परंतु इंसान सोए रहते हैं। कहा भी गया है कि पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। कहने का भाव कि जगाना पड़ता है। महापुरुष कहते हैं कि दिन चढ़ा हुआ है और तू सो रहा है, कोई दोपहर तक सोया रहे हमारे घर में तो कितने बेचैन हो जाते हैं हम। बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं वे कहते हैं कमाल है, अकल नहीं, इतने ज़रूरी काम है, दोपहर हो गई है, एहसास नहीं कि काम पर जाना है, ज़रूरी काम करना है, दोपहर चढ़ गई है, अभी भी सोया हुआ है। इसी प्रकार गफलत की नींद में इंसान सोए रहते हैं और महापुरुष संत जन जगाते हैं। श्री गुरु रामदास जी, संत नामदेव जी भी जगाते हैं, संत रविदास जी भी जगा रहे हैं। जो जाग गए उनका कल्याण हो गया, जो सोए रह गए वो लुट गए। कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जाग जाता है वो पा लेता है और जो सोया रहता है वो गंवा बैठता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, हर वे तिर गए डूबे जिन सिर भार। यह शरीर जर्जर है, पता नहीं कहाँ यह नौका डूब जाने वाली है, हजारों छेद हैं इसमें, कभी भी डूब जाए। महापुरुष संत जन इंसान को कह रहे हैं कि हे इंसान, भव सागर से पार उतरना तभी संभव है जब हम संतों का संग करके यह जान लेते हैं कि हम किसके लिए इस संसार में आए हैं। जब इस परमपिता परमात्मा को जान लेते हैं तो हमारे सारे काम ही पूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले जब ये काम कर लिया, ब्रह्म ज्ञान पा लिया, फिर दुनियावी काम जितने भी करो सब मुबारक हैं। कहते हैं जिन्होंने कदर नहीं की उनको अवगुणहारी कहा गया, वो डूब गए। कहते हैं कि डूबने वालों ने मुड़ के देखा जब साहिल की तरफ, बचने वाला ना खुदा था और कोई दूजा नहीं। इस प्रकार जो ईश्वर निरंकार से नाता जोड़ लेते हैं वे अपने संसार में आज को सफल कर लेते हैं। और
कहते हैं कि जिस तरह मंगलाचरण में भी आता है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही हे निरंकार सच्चे पातशाह, तू ही सारे संसार का आधार है, सहारा है। यह सारा संसार तुझ पर ही टिका है। तू ही जन्म देने वाला है, तू ही पालन करने वाला है। सब कुछ तेरा है और तेरा ही बनाया हुआ है और तेरा ही दिया हुआ है। जब मन में ऐसे समर्पण की भावना आ जाती है, इसी को रजा सबर संतोष कहते हैं। कहा भी गया है, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। जब सबर संतोष आ जाता है तो वही आनंद प्रदान करता है। इसलिए महापुरुष संत जन संसार की यात्रा को तय करते हुए अनेकों प्रकार के उतार चढ़ावों से गुजरते आए हैं, तो उनकी वो सहज अवस्था बनी रहती है। जैसे शायर का शेर भी है, बाहर आए तो गुंजे भी मुस्कुराते हैं, बशर वो क्या जो मुसीबत में भी मुस्कुरा ना सके। वाकई ही ऐसे भक्तों के जीवन देखे हैं, किस कदर कठिनाइयाँ आई, नुकसान भी हुए, पर वे कितनी सहजता से, शांति से, सहज अवस्था में रहे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है, भगत दातार को पूर्ण मानते हैं। पूरे का किया सब कुछ पूरा, वाद घाट कुछ नाही। भाव दातार ही पूर्ण है और पूर्ण का किया हुआ सब कुछ पूर्ण होता है। संत महात्मा ऐसा मानते हैं, इसलिए जीवन में सहजता बनी रहती है। साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे, न्यारा रहे। राजा जनक की मिसाल है कि किस प्रकार महलों में रहते हुए भी विदेह थे, बादशाहों की तरह लूटने मारने की प्रवृत्ति नहीं थी। एक विदेही एक ऐसी अवस्था, इस प्रकार से सहजता होती है भगत के संसार में। सड़क पर अगर कोई सहज चाल चल रहा है तो इसमें क्या मुश्किल है, लेकिन अगर कोई 4 इंच की दीवार पर चल रहा है रफ्तार से, या फिर पतली तार पर चल रहा है, तो कितनी हैरानी होती है। महापुरुष संसार में इसी तरह विचरण करते हैं। यह संसार हमेशा बने रहने वाला नहीं है। कहा भी है, उगा हो सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़ा, जो आया सो जाए। जो आया है उसने एक दिन जाना ही जाना है। इसलिए समय रहते हम अपना पार उतारा कर लें। और कहते हैं, फरीद जी ने भी कहा, जिन आँखों ने मोह लिया से लोअन में डीठ, कजल रेख ना सहे दिया से पंछी सूहे बिहेट। कहते हैं कि आँखों से क्या क्या नहीं देखा गया, इतनी सुंदर आँखें, जब यह मौन हो गया तो सब कुछ पड़ा रह गया और उस पर पंछी बैठे हुए हैं। कहने का भाव कि इंसान को सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो दिख रहा है सब विनाशशील है। अगर इंसान सच्चाई को समझ लेगा तो फिर लोभ लालच में नहीं पड़ेगा, फिर किसी के साथ कोई वैर भाव की भावना नहीं होगी, फिर वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना आ जाएगी कि सारा संसार हमारा अपना ही परिवार है। सबके साथ फिर प्यार ही प्यार होता चला जाएगा। जब इस निरंकार की समझ आ जाएगी, उठत बैठत हर बजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गई पार ब्रह्म बस चित। कहते हैं कि जब ये पार ब्रह्मन में बस जाता है, फिर उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते फिर इस हरि परमात्मा का ही नाम सिमरन होता चला जाता है। फिर किसी के लिए भी कोई मन में ऐसी वैसी भावना नहीं होती, फिर किसी का बुरा नहीं मांगते, फिर हमेशा भला ही भला मांगते चले जाते हैं। इसी तरह इस निरंकार का सिमरन होता रहे, इस निरंकार का एहसास होगा तो हमारी सोच भी निर्मल होगी। फिर महापुरुष परोपकारी हृदय से यही चाहते हैं कि कोई भी इस प्रभु के एहसास से खाली ना रहे, जो भी हो इस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाए। इस ज्ञान को पाने से एक तो आत्मा का कल्याण हो गया, दूसरा परिणाम की इस लोक की यात्रा को जो हम तय कर रहे हैं, सबर संतोष समर्पण भाव के साथ, पावनता के साथ, निर्मलता के साथ ये जो लोक यात्रा है तय हो गई। तेरे मेरे जाति पाति मजहबों मिल्लत के भेद भय सब मिट गए। महापुरुष कहते हैं, कहे कबीर इस जन का 3 लोक की ठोर, प्रभु के नाम पर मजहब और धर्म का नाम लेकर, परमात्मा का नाम लेकर इंसान क्या क्या कर रहा है।
कहते हैं कि तिस अपराधी जीवन को 3 लोक की ठोर है, उसको कोई ठिकाना मिलने वाला नहीं है। तो जो जाति पाति के चक्रों में पड़ा रहता है, जो दूसरों के बुरा करने में लगा रहता है, उसका पार उतारा होने वाला नहीं है। पार उतारा उसी का होगा जो इस ब्रह्म ज्ञान को जानकर निरंकार सतगुरु के सिमरन में डूबा रहेगा और सतगुरु की शिक्षाओं पर चलता रहेगा, हर एक का भला मांगता चला जाएगा। उसी का इस जीवन में पार उतारा होने वाला है। महापुरुष संत जन सभी को यही समझा रहे हैं कि ये परमपिता परमात्मा की पहचान करके अपना जीवन सफला कर लो। मेरा वक्त का सतगुरु आया हुआ है और सारे ही संसार के लिए आया हुआ है और सभी को आवाज़ दे रहा है, आओ रब दे दर्शन पालो। संदेशा है इंसानों, सभी इंसानों को ये संदेश दिया जा रहा है कि इस परमपिता परमात्मा को जानकर अपना जो जीवन है सुख में व्यतीत करते चले जाओ। जिस काम के लिए इंसान तो इस दुनिया में आया है उस काम को पूर्ण कर ले और सुख सुकून चैन वाला जीवन जीता चला जा। औरों का भी भला करते चले जाएं और अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला करें, खुद भी सतगुरु की शिक्षाओं पर चलें, पहले अपने आप चलें, कर्म रूप में ढालें, फिर दूसरों को भी प्रेरणा दें कि हम सुखी हुए हैं, आप भी सुखी हो जाओ। इस परम पिता परमात्मा को जानकर संगत जी दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी। दासी को अनजान बच्ची समझकर क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी से अरदास करती है, सच्चे पातशाह सुख सारे दुनिया दे पादू साड़ी चोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।